हेलो स्टूडेंट, मैं आदर्श हरिजन शिशु मंदिर शिक्षा समिति से गौसुल आलम आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें प्रकाश में परावर्तन पढ़ चुके हैं, अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। अपवर्तन चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम हम लोग पढ़े हैं और अपवर्तनांक जाने हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे और लेंस के बारे में कुछ हम लोग पढ़ाई किए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के जो प्रकार है। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है और अवतल लेंस 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से लेंस 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस 3 प्रकार का और अवतल लेंस 3 प्रकार का होता है। ये आप लोग के सामने है उत्तल लेंस का 3 प्रकार। ये तीनों उत्तल लेंस है और ये तीनों अवतल लेंस के प्रकार है। तीनों का नाम अलग है। ये है उभय उत्तल लेंस, दोनों पृष्ठ उभरा हुआ है, इसलिए इसे उभय उत्तल लेंस कहा जाता है। यह है उत्तल और यह है समतल, तो इसका नाम है उत्तल समतल लेंस। और यह है उत्तल और ये वाला पृष्ठ अवतल है, इसका नाम है उत्तल अवतल लेंस। उसी तरह उभय अवतल लेंस, दोनों पृष्ठ अवतल है, इसमें एक पृष्ठ अवतल है और दूसरा समतल है, तो ये हो गया अवतल समतल लेंस। और ये है एक पृष्ठ अवतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है, यानी कि ये हो गया अवतल उत्तल लेंस। ये है आप लोग का जो लेंस का 6 प्रकार है, 3 कॉन्वेक्स लेंस और 3 कॉनकेव लेंस, ये हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में कुछ परिभाषाएं जानेंगे, जैसे मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, ये सब क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि मुख्य अक्ष वगैरह क्या है। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग जानेंगे ये क्या होता है। जैसे ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। इस लाइन को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब मुख्य अक्ष की परिभाषा हम लोग जाने क्या है। ये इसका, जैसे ये वाला पृष्ठ है, अगर इसको गोल हम लोग बनाए तो इधर गोल बनेगा, इस वाले पृष्ठ को गोल बनाए तो इधर गोल बनेगा, और इस वाले पृष्ठ को गोल बनाए तो इधर गोल बनेगा। दोनों गोले का एक सेंटर होगा, उन्हीं दो, एक का इधर बनेगा तो इधर सेंटर और दूसरा इधर बनेगा तो इधर सेंटर, और इन्हीं दोनों सेंटरों को जिस काल्पनिक रेखा से मिलाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। इधर भी देखिए, ये जो वक्र पृष्ठ है, इसको अगर हम लोग गोला बनाए तो इधर गोला एक बन जाएगा, और इस वक्र पृष्ठ का गोला बनाए तो इधर एक गोला बनेगा, और दोनों गोलों का एक सेंटर, इन्हीं दोनों सेंटर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और मुख्य एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस पृष्ठ का, जैसे इस वाले पृष्ठ को हम लोग गोल बना रहे हैं तो इधर एक गोला हम लोग का बन रहा है, और इसके लिए सेंटर का काम करेगा ये पूरे गोले के लिए, लेकिन इस वाले पृष्ठ के लिए क्या काम करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और इससे इसकी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और पूरे गोले के लिए तो दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, लेकिन इस पोर्शन के लिए सिर्फ उसको वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। उसी तरह अगर इसको हम लोग इधर गोला बनाएं तो इधर एक गोला हम लोग को बन जाएगा, और जब गोला बनेगा तो इसका एक सेंटर ये है, ये सेंटर पूरे गोले के लिए तो हम लोग सेंटर कहेंगे, केंद्र कहेंगे, लेकिन इस हिस्से के लिए ये कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। और इस पृष्ठ से इसकी जो दूरी होगी उसको वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। अब इसके आगे हम लोग को चलता है फोकस बिंदु।
आप लोग पढ़े हैं दर्पण में सिर्फ एक फोकस, एक वक्रता केंद्र और एक वक्रता त्रिज्या हुआ करती थी, क्योंकि उसमें एक पृष्ठ हुआ करता था। देख लीजिए, जैसे ये दर्पण है, इसमें एक ही पृष्ठ है। अब जब एक ही पृष्ठ है तो इसमें एक ही गोला बनेगा, और जब एक ही गोला बनेगा तो सब कुछ एक रहेगा। इसमें दो पृष्ठ है, इसलिए इसका दो गोला बनेगा, और जब दो गोला बनेगा तो इसका सब कुछ दो तो होगा, यानी कि वक्रता केंद्र भी दो, फोकस पॉइंट भी दो, वक्रता त्रिज्या वगैरह सब कुछ दो होगा। तो जब इस पृष्ठ को इधर बनाएंगे तो इसके फोकस पॉइंट को प्रथम मुख्य फोकस कहा जाएगा, और इस पृष्ठ को जब इधर हम बनाएंगे तो इसके फोकस पॉइंट को द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। उसी तरह इस वाले लेंस में जब इसका पृष्ठ इधर बनेगा तो इस साइड वाले जितना भी फोकस पॉइंट या वक्रता केंद्र बन रहा है उसको प्रथम मुख्य फोकस कहा जाएगा, और जो इस वाले पृष्ठ से हम लोग को बनेगा फोकस, वो द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाएगा। अब मुख्य फोकस क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग जान लें। इस तरह तो हम लोग जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी दूरी को फोकस पॉइंट कहा जाता है, लेकिन इसकी मेन परिभाषा है, ये आप लोग देख लीजिए। जैसे ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, अथवा इधर देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यहां पर देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है, चूंकि ये लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, ये प्रकाश की किरण को फैलाता है, तो ये फैल गया। इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो मालूम चलेगा कि यहां पर इंटरसेक्ट ये कर रहा है। ये प्रथम मुख्य फोकस इसका होगा, और इसका प्रथम मुख्य फोकस ये होगा। उसी प्रकार आप द्वितीय मुख्य फोकस क्या होगा, अब चलिए हाँ, तो प्रथम मुख्य फोकस जब लेंस पर प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो कि जो निर्गत किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रथम मुख्य फोकस। जैसे यहां से लेंस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है और निर्गत किरण अपवर्तन के बाद जो निर्गत किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, तो इस पॉइंट को प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। इसमें भी यह प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है और निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि एक्चुअली इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर नहीं कर रही है, करती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए ये पॉइंट जो है ये प्रथम मुख्य फोकस है। अब रहा द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है तो वो किसी बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है अथवा प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। आप लोग को जब सवाल इसमें हल किया जाएगा लेंस के बारे में, तो हम लोग द्वितीय फोकस लेकर हल करते हैं। तो क्या हो गया, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का ये द्वितीय मुख्य फोकस जो क्या हो रहा है, लेंस के दाहिने साइड, और अवतल लेंस का लेंस के बाएं साइड इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, धनात्मक,
और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो क्या हो गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई। अब इसमें हम लोग चल रहे हैं प्रकाशिक केंद्र की कहते हैं, वो देख लीजिए। प्रकाशिक केंद्र, इसी पॉइंट को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जो लेंस का मध्य बिंदु होता है वो प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा क्या हो, ये देख लीजिए। लेंस पर प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो, ये देखिए आपतित किरण है, और ये निर्गत किरण है, और जो लेंस के अंदर जो किरण है उसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। तो लेंस पर प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो कि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाए। ये देखिए ये दोनों समांतर है। ये दोनों किरण समांतर है, तब अपवर्तित किरण जो है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यह इसका मुख्य अक्ष है, इसको जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसमें भी वही परिभाषा है, किसी लेंस पर आपतित किरण इस प्रकार पड़े कि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है CP1 बटा CP2 बराबर R1 बटा R2, ये इसका फार्मूला है। अब रहा सवाल, हम लोग पढ़े हैं ये लेंस 3 प्रकार का होता है और ये लेंस 3 प्रकार का होता है। तो क्या उस लेंस के दोनों पृष्ठ के बीच में ही प्रकाशिक केंद्र पड़ेगा? नहीं, उसमें अलग अलग पड़ता है। किसी के पृष्ठ पर, किसी के इस पृष्ठ पर प्रकाशिक केंद्र पड़ेगा, किसी लेंस के बाहर प्रकाशिक केंद्र पड़ेगा। तो ये सब हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। बच्चों, तो आज के लिए अब इतना ही। धन्यवाद।